हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के ये 17वें अध्याय के 17वें दिन के 17वें सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री कृष्ण बलराम जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए कहते हैं जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के परम अनुकंपा एवं अहेतुक की कृपा, महिती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूं ये सुंदर भगवान का प्रेम भरा गीत है, मानो भगवान के हृदय से आने वाला करुणा, दया, कृपा जीव के प्रति उबर उबर के उनके मकारविंद शब्दामृत के रूप में अर्जुन के माध्यम से हमें यह कह रहा है कि आ घर लौट आ जा। मैं आप सबसे प्यार करता हूं, आप मुझसे अलग क्यों कष्ट क्लेश दुख का अनुभव कर रहे हो। भगवान का ये प्रेम दया शब्दों के माध्यम से, ये सुंदर प्रेम के गीत के माध्यम से प्राप्त है। भगवत गीता का पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से धृतराष्ट्र परेशान है, धृतराष्ट्र, अर्जुन परेशान है और दुर्योधन भी परेशान है, क्योंकि उनका एक योजना है और वो योजना भगवान की योजना से अलग है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडवा हूं। भगवान कहते हैं रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूं आपको कि हमारा असली पहचान क्या है। हम पांडव नहीं, कौरव नहीं, हम क्या हैं? आत्मा।
भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि कौरव मेरे दुश्मन है। तो भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरा अध्याय आने दो, मैं बताऊंगा हमारे असली दुश्मन कौन है। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशना महापाप्मा विद्येनाम वैरिणाम। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। पर भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में और पांचवें अध्याय में बताता हूँ हमारे अपने कौन है। तो भगवान भगवद गीता के 14 अध्याय में बताते हैं हमारे अपने कौन है, गुरुजन है और भगवान। भगवान है तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। पांचवें अध्याय में बताते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सुहृद है भगवान। जब हमें पता लग जाता है कि हमारा असली पहचान हम आत्मा है, हमारे असली दुश्मन काम क्रोध है, हमारे असली अपने गुरु और भगवान है, तो भगवान का योजना हमें पता लग जाता है। और उस भगवान की योजना में ध्यान लगाना, ये भगवत गीता के छठा अध्याय है। सातवां अध्याय किस प्रकार से और अच्छी तरह से भगवान की योजना में हम भाग लें, आर्ट ऑफ लिविंग, और किस प्रकार से भगवान की योजना पूरा करते हुए जीवन को पूरा करें, आर्ट ऑफ डाइंग आठवां अध्याय। और किस प्रकार से भगवान की योजना से प्रेम करें, ये आर्ट ऑफ लविंग नवा अध्याय। 10वां अध्याय में आर्ट ऑफ सीइंग, किस प्रकार से हर चीज को भगवान के योजना से जोड़ें। और आर्ट ऑफ फीलिंग ये 11वां अध्याय है। और 12वां अध्याय आर्ट ऑफ लिविंग ब्लिसफुली बाय फुल, भगवान की योजना को पूरा करते करते कैसे आनंद के साथ जिए। 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं उन चीजों को देखो जो इन आंखों से नहीं दिखता है। बताते हैं कि सीइंग द अनसीन इज द नेम ऑफ द गेम। तो 13वें अध्याय में कहते हैं कि शरीर को देखो पर शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को भी देखो, ज्ञान के आंखों से देखो। ये संसार 24 तत्व से बना हुआ है। इस 24 तत्व का कारागार में हमें रखा गया है। और कारागार में हमें फ्री नहीं रखा गया है कि हम लोग कथकली करें, भरतनाट्यम करें, नहीं, हाथ कड़ी पांव कड़ी से बांधा गया है। ये भगवत गीता के चौथे अध्याय में रजगुण तमगुण असतगुण के पास से हमें बांधा गया। 15वें अध्याय में कहते हैं कि ये कारागार तो है पर इसके अंदर भगवान शिरोदक्ष विष्णु पुरुषोत्तम को भी बेचते हैं। और वो हमारा ध्यान रखते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। और कल के अध्याय में हमने देखा पुरुषोत्तम देखते हैं कि कौन पुरुषों में अदम है और कौन पुरुषों में श्रेष्ठ है। दैव असुर का भी वर्णन किया। पर आज के अध्याय में देखा जाएगा सब लोग हिरण्यकशिपु जैसे खराब नहीं है और सब प्रहलाद जैसे अच्छे भी नहीं है। इस संसार में दुष्कृति नाम सुकृति नाम के बीच में ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा नहीं है। उसके बीच में ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, विबजी और भी है। तो इसी प्रकार से देव और असुर के बीच में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। उनका भी पहचान, जैसे स्कूल में क्लास में कुछ लोग 99% लेते हैं तो कुछ लोग फेल होते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि सब लोग यही दो कैटेगरी में। कुछ लोग 30%, 35%, 45%, 55%, 75% भी लेते हैं। तो उनका पहचान कैसे किया जाएगा। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में यह अलौकिक है ये 17वां अध्याय। और विलंब ना करते हुए इस अध्याय को और प्रस्थान करते हैं। ये 17वां अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में विभाजित करते हैं। बड़ा सरल है, आसान है।
भगवत गीता के इस 17वें अध्याय में कहते हैं कि सब लोग दुष्कृतिवान और सुकृतिवान नहीं, पर जो लोग दुष्कृतिवान भी नहीं है, सुकृतिवान भी नहीं है, उनका पहचान कैसे किया जाएगा? भगवान कहेंगे कि वो जिन जिन चीज लोगों का पूजा करते हैं उससे पहचान होगा। पर सब लोग पूजा नहीं करते हैं कृष्ण, पर सब लोग खाना तो खाते हैं, उनके खाना से पता लगेगा कि वो कौन से गुण में है। और किस प्रकार का यज्ञ करते हैं इससे भी पता लगेगा। और किस प्रकार का तपस्या, किस प्रकार से जो है दान देते हैं, इससे भी पता लगेगा। तो इस प्रकार से बड़ा रोचक है ये अध्याय। और आइए और विलंब ना करते हुए इस पे गोता लगाते हैं, इसका भी आस्वादन करते हैं। अर्जुन वाच। अर्जुन का अर्थ होता है सरल व्यक्ति, जो कहता है वो करता है, जो करता है वही कहता है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी कि शरीर के लिए थोड़ा सा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब कुछ। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। तो इस प्रकार से सरल जीवन। अर्जुन। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम और रजस्तमा। हे कृष्ण, आपने कहा जो देव सुर हैं, देवता हैं, वे शास्त्र के बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, और जो असुर है वो शास्त्र की बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं है। सुर और असुर का खूब सुंदर वर्णन किया। पर हर कोई देवता जैसे अच्छे नहीं है, या असुर जैसे बुरे भी नहीं हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि शास्त्र को स्वीकार किया और कुछ समय के बाद शास्त्र को अनदेखा कर दिया, पर वो अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं। वो हिरण्यकशिपु जैसे बुरे नहीं है और प्रहलाद जैसे अच्छे भी नहीं है। उनका पहचान कैसे करें? कृपा करके आप बताइए कृष्ण। क्या वो रजोगुण में है, सत्वगुण में है, या तमोगुण में है? सुर कौन है और असुर कौन है? सरल शब्दों में, सुर कौन है? जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो सुर। और जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए वो असुर। रामायण में वर्णन आता है देवताओं को सुर क्यों बुलाया जाता है। क्योंकि समुद्र मंथन में देवताओं ने सुर का पान किया था। और सुर यानी कि सुरपान का अर्थ होता है सोम रस का पान किया था, इसीलिए उनको सुर। और जो असुर थे उनको सोम रस पीने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो असुर। तो इस प्रकार से श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचक अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति का अर्थ। व्यास मुनि कह रहे हैं कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताने वाला, अर्थात हमें सावधान होना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पेट की हड्डी को सीधा रख के बैठना चाहिए, इधर उधर के बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर जो है हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम स स्वभावजा सात्विकी रजसी चैव तामसी चेति तं शृणु।
पुरुष में श्रेष्ठ और पुरुषों में अधम का तो सुन लिया, पर जो प्रहलाद जैसे श्रेष्ठ नहीं है और हिरण्यकशिपु जैसे निकृष्ट नहीं है, उनका श्रद्धा कहाँ पे लगा है? वो हो सकता है सत्वगुण में, हो सकता है रजगुण में, हो सकता है तमगुण में, हो सकता है ये सत्वगुण रजगुण तमगुण को समझने के लिए फिर से किसको याद करना होगा? त्रेता युग के तीन भाई। कौन है वो? विभीषण, रावण, कुंभकर्ण। विभीषण सतयुग सत्वगुण में है, और रावण रजगुण में है, और कुंभकर्ण तमगुण में है। रजगुण का पहचान कैसे होता है? वो हमेशा चिंता में रहता है और स्त्री और पैसे के पीछे भागता रहता है। सतोगुण में जो होते हैं वो पढ़ाई करने में लग जाता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, और तमगुण वाले सोते रहते हैं, है ना? या जग जाते तो चिल्लाते चीखते मारपीट करने लग जाते हैं। तो अर्जुन, अगर वो प्रहलाद जैसे अच्छे नहीं और हिरण्यकशिपु जैसे बुरे नहीं, तो सतोगुण रजगुण और तमगुण में वो जिन लोगों का पूजा करते हैं उससे पता लगेगा कि उनका श्रद्धा कहां पर है। तो बताइए ना, सत्व अनुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यः श्रद्धा स एव स। सतगुण रजगुण तमगुण में इनका श्रद्धा है, पता लगेगा वो किसका पूजा कर रहा है। जो सतोगुण में होते हैं वो देवी देवता का पूजा करते हैं, ऐसे बताया जाएगा। और जो रजगुण में होते हैं संसार के लोगों का पूजा करते हैं, और जो तामसिक गुण में होते हैं वो भूत प्रेत का पूजा करते हैं। कृष्ण बताइए कौन किसका पूजा करते हैं? बताता हूं। ये जनते सात्विका देवान यक्ष राक्षसींसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्य यजन्ते तमसा जनाः। तो जो लोग देवताओं का पूजा करते हैं, तो समझ लेना कि वो विष्णु, शिव, दुर्गा इन सब का पूजा करते हैं। तो समझ लेना चाहिए वो सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सतोगुण में है। पर जो लोग यक्ष राक्षस और मनुष्यों का पूजा करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि 1940 के दशक में हिटलर का बोल बड़ा था बहुत। तो कलकत्ता में एक सज्जन ने हिटलर का पुतला बनाया, मंदिर बनाया, और जय हिटलर हरे स्वामी, जय हिटलर हरे करके भजन भी करने लग गया, क्योंकि उनको लगा हिटलर में बहुत पावर है। और दक्षिण भारत में 1970 के दशक में एमजी रामचंद्र नाम के बहुत बड़े अभिनेता नेता बन गया, तो लोग उनकी प्रिय हो गया, तो लोग उनके मंदिर बनाए और उनका भी पूजा करने लगे। तो समझ लेना चाहिए कि ये लोग रजगुण में हैं। तो इस प्रकार से सतोगुण वाले देवी देवता का उपासना करते हैं, रजोगुण वाले यक्ष राक्षस मनुष्यों का पूजा करते हैं। कुछ लोग ब्रूसली का करते हैं, तो कुछ लोग मोहम्मद अली का करते हैं, तो आजकल कोई सचिन तेंदुलकर करता है, तो कोई, तो समझ लेना वो रजोगुण में है। पर कुछ लोग भूत प्रेत का करते हैं, खोपड़ी इत्यादि रख देते हैं कमरे में, और शमशान घाट में जाके भुर्र भुर्र करते रहते हैं। तो वो लोग भूत प्रेत का, तो ये तमगुण में है, ऐसा पता लग जाता है। पर कृष्ण, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो फॉरेन कंट्री में वो पूजा पाठ ही नहीं करते हैं, तो उनका कैसा पता लगेगा कि उनका श्रद्धा किस में है या उस कौन से गुण में है? वो भी बताया जाएगा। अशास्त्र विहितम घोरम
तप्यांति ये तपो जना दंभ अहंकार समयुक्ता काम राग बलान्विता। कुछ लोग जो हैं वो देवता यक्ष राक्षस या भूत प्रेत का नहीं, पर वो अपना ही कुछ अलग तरीके से हिरण्यकशिपु जैसे, भस्मासुर जैसे अपने ही शरीर को काट काट के जो है भयंकर तपस्या करते हैं, जिसका वर्णन जो है आगे आएगा। ऐसे लोग शास्त्र का विधि पालन नहीं करते हैं और अपने आप को कष्ट में डालते हैं, और मैं परमात्मा के रूप में उनके अंदर रहता हूं, वो मुझे भी कष्ट देते हैं। कर्षायंत शरीरास्तं भूत ग्रामवचेतसा मां च शरीरस्थं तान् विधि असुरं। वो असुर है, यानी कि पिछले अध्याय में इसका वर्णन आ गया है। वो इतना तपस्या करते, अपने हाथों को ही काट काट के रावण अपने सर को काट काट के दल रहा था। ये भी शास्त्र की बातें नहीं है। हिरण्यकशिपु ने भी ऐसे ही कुछ किया। ये असुर लोग करते हैं। पर कृष्ण हर कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। हम देखते फॉरेन कंट्रीज में लोग तो सीधा उठते हैं, सैंडविच खा के आगे निकल जाते हैं। तो ये पूजा पाठ नहीं करते, तो इनका श्रद्धा कौन से गुण में कैसे पता लगेगा? पूजा पाठ तो नहीं करते, पर संसार में हर कोई खाए बगैर नहीं रह सकते हैं। वो किस प्रकार का आहार लेता है, उससे पता लगेगा कि वो कौन से गुण में है। ये बात है, सही है कृष्ण। आहारस्तवपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञ तपस्तपदानं तेषां वेदमिमं शृणु। मैं स्वीकार करता हूं इस संसार में हर कोई पूजा पाठ नहीं करता है अर्जुन, पर खाए बगैर कोई रह नहीं सकता है। किस प्रकार का आहार लेते हैं उससे तो पता लग जाएगा वो कौन से गुण में है। और यज्ञ किसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं? कोई अगर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लगता है, कोई अलग अलग चीज के लिए यज्ञ करते हैं, उससे भी पता लग जाता है। तपस्या से भी पता लगेगा। लोग दान देते हैं, किसको दान देते हैं, कब दान देते हैं, इससे भी पता लगेगा कि वो कौन से गुण में उनका श्रद्धा है। अब यही चार चीजों का वर्णन किया जाएगा। आहार सत्वगुण में होगा। विभीषण का आहार अलग, रावण का आहार अलग, और कुंभकर्ण का आहार अलग है ना। विभीषण फल फूल खाएगा, रावण चटपटा बेलपुरी खाएगा, और कुंभकर्ण जो है सड़ा हुआ चीज खाएगा, है ना। यज्ञ, विभीषण अलग प्रकार से यज्ञ, रावण अलग प्रकार से यज्ञ। तपस्या, विभीषण का तपस्या अलग, रावण का तपस्या अलग। दान, ये भी अलग होगा। तो यही चार चीजों को फोकस किया जाएगा, यज्ञ दान तप और आहार पर। बड़ा रोचक है। कृष्ण सत्य आहार के बारे में बताता हूँ। आयु सत्वा बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिया। फॉरेन कंट्री में, रशिया में लोग जो है सलाद बहुत खाते हैं, फ्रूट्स बहुत खाते हैं, और उसमें वो लोग नमक भी नहीं डालते हैं, स्पाइस भी नहीं डालते हैं। तो सात्विक आहार जो होता है वो कैसे होता है? आयु, आयु को बढ़ाता है। सत्व, हृदय को पवित्र करता है। बल, शक्ति, शरीर में स्फूर्ति लाता है। आरोग्य, वो भी लाता है। और संतुष्टि लाता है। वो सत्वगुण का आहार देख के मन सुख हो जाता, में सुख आता है। और प्रीतिवर्धन, आपस में प्रेम बढ़ाता है, भगवान से भी प्रेम बढ़ता है। रस्य, यानी कि उसमें जूस बहुत होता है। स्निग्ध, स्वादिष्ट होता है।
हृदय के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। आहार सात्विक प्रिया। जो लोग ज्यादा फ्रूट्स लेते हैं, सलाद लेते हैं, ये सात्विक आहार होता है। भगवान कहते हैं सात्विक आहार वो आहार है जो अच्छे आहार होता है, अच्छे पैसे से खरीदा हुआ आहार। यानी कि बॉइल्ड राइस, ये सब अच्छे पैसे से। अच्छा पैसा क्या है? पाप का पैसा नहीं होना चाहिए। पाप का पैसा क्या है? जो पैसा मांसाहार या मर्डर करके लेते हैं, या व्यभिचार करके पैसे कमाते हैं, या नशा का धंधा करके पैसा कमाते हैं, या जुआ के माध्यम से, पाप के माध्यम से जो पैसा आता है, उस पैसे से नहीं खरीदा हुआ अन्न, खाद्य पदार्थ, वो सात्विक है। और जो पकाने वाला है वो भी एक ब्राह्मण जैसे हो, और परोसने वाला भी ब्राह्मण जैसे हो, और जहां परोसा जाता है वो स्थान भी पवित्र हो। ऐसा आहार को देखकर आंख ही, मन भी प्रसन्न हो जाता है। ऐसे आहार को सात्विक आहार कहा जाता है। वो स्वादिष्ट होता है, रसमय होता है, हृदय के लिए बल प्रदान करता है। तो बहुत सारे फॉरेनर्स है आजकल, विजिन विजिन बोलते हैं, वेगिन या विजिन बोल तो ये भी थोड़ा बहुत सतोगुण में आ जाते हैं। ये तो ठीक है कृष्णा। रजोगुण वाले काट आम्ला, लवनाति उष्ण, तीक्ष्ण वृक्ष, विदाहिना आहार रजसायस्ता, दुःख शोकमया प्रदान। जो सात्विक आहार लेते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, उनके आंख नाक कान से आनंद, शांति और सुख आता है। अब रजोगुण वाले जो होते हैं, उनका आहार जो होता है या तो बहुत तीखा होगा, या बहुत जो है तला हुआ होगा, या बहुत खट्टा होगा, या बहुत मीठा होगा, और बहुत गर्म होगा। भैया और थोड़ा तड़का लगा के दीजिए ना। अरे ये क्या, इसमें कांदा नहीं है, और थोड़ा लगा दीजिए। तो इस प्रकार के जो है आहार, खाओ गली में, बॉम्बे में खाओ गली करके फेमस होता है। वहां पे एक जगह पे वड़ा पाव होता है, तो दूसरी जगह पे पानी पूरी होता है, तो इसमें सैंडविच होता है, तो फिर कहीं पे और कुछ हो जाता है। तो इसको खाओ गली बोलते हैं गुजरात में, खाओ गली। तो इस प्रकार से उसमें चटपटा चीज बनता है, पाव भाजी बनता है, ये बनता है। अरे और थोड़ा मिर्ची डालो ना, और थोड़ा नींबू कम पड़ गया, अरे थोड़ा और थोड़ा मिर्ची डालो ना, स्वाद नहीं आ रहा है। तो ये जो आहार है वो रजसिक आहार है, तला हुआ होता है। और ये आहार जो है दुख लाता है। अभी तो बहुत मजा आ रहा है, और खिलाओ ना, और खिलाना। और सुबह नाक जाम हो जाता है, और सब कुछ जाम हो जाता है, और वो चीखता है, चिल्लाता है, अरे बंद दरवाजा खुलता क्यों नहीं है? तो इस प्रकार से जो है ये रजोगुण वाले होते हैं। और रजोगुण आहार लेने के बाद, सतोगुण आहार लेने के बाद आंख नाक कान बड़ा शांत रहता है। पर इसमें थोड़ा थोड़ा सा खुजली जैसे होने लग जाता है। यह है राजसिक आहार। भैया तीखा चटनी और डालिए ना, थोड़ा मीठा भी लगा दीजिए। तो ये सब जो है, ये सब जो है राजसिक आहार है। तामसिक आहार, यतायामाम गता रसम पूति पर्युषिताम च यत
उचिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसा प्रियम्। सड़ा हुआ अंडा, मटन, ऑमलेट शॉमलेट, इस प्रकार का आहार जो लोग खाते हैं, समझ लेना कि वो तमोगुण में होते हैं। सड़ा हुआ पुराना 10 दिन का चपाती खाते हैं, यानी कि वो तामसिक आहार होता है। ऐसा पदार्थ जो दूसरे का जूठन है, जैसे किसी ने खाया छोड़ दिया और वो भिखारी आके खाता है क्योंकि उसका और कुछ खाने के लिए, तो ये तमोगुण में होने के कारण इस प्रकार के आहार के प्रति वो आकर्षित हो जाता है। सड़ा हुआ चीज, बहुत मिर्ची, ये वो सब, ये तामसिक होता है। सतगुण के आहार लेने से आंख नाक कान शांत रहता है। रजसिक लेने से क्या होता है, जलन सा होता रहता है। और बहुत तामसिक होता है, यानी कि बहुत मिर्ची वाला आहार भी कोई लोग लेते हैं तो 9 द्वार से अग्नि निकलता है, आंख नाक कान, और सुबह सुबह वो पेशाब करने जाते हैं वहां पे भी अग्नि निकलता है, क्योंकि वो तामसिक आहार होता है। और उसमें अंडा, मटन ये भी आ जाता है। ऐसे आहार जो पसंद करते हैं, समझ लेना उनके ऊपर तमोगुण का ज्यादा प्रभाव है। और अर्जुन, आहार के अलावा वो किस प्रकार का यज्ञ करते हैं, इससे भी पता लगेगा कि वो सतोगुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में। अफलाकांक्षी वीर्यज्ञो विदिदिष्टो या युज्यते यस्तव्यमेवेति मानः समादया सा सात्विका। ये यज्ञ कर रहा है, पर यज्ञ कर रहा है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मैं मनुष्य हूं, मुझे अपने जीवन को सार्थक करने के लिए यज्ञ करना होगा, भगवान को, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। वो कोई नाम नहीं चाहता है। जैसे शास्त्र में बताया गया है, वो ब्राह्मणों से यज्ञ करा के लेता है और दान दक्षिणा देकर यज्ञ को संपन्न करता है। ये सात्विक, ये व्यक्ति जिस इस प्रकार का यज्ञ कर रहा है, समझ लेना वो सतगुण में है। पर कुछ लोग यज्ञ करते हैं अर्जुन, पर यज्ञ करके वो सोचते हैं कि, जैसे भागवतम में वर्णन आता है कि एक राजा, चौथे स्कंद में वर्णन आता है, वो यज्ञ पे यज्ञ, यज्ञ पे यज्ञ, यज्ञ पे यज्ञ करते जाते हैं। नारद मुनि आके उनको सुनाते हैं। प्राचीन बारिशत राजा का वर्णन आता है। वो इसलिए यज्ञ कर रहा था कि ये यज्ञ करके वह स्वर्ग में जो है अप्सराओं के साथ रहें। इस प्रकार का यज्ञ जो बदले में कुछ लाभ चाहते हैं, विष्णु को प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं, वो क्या है, रजसिक यज्ञ है। कुछ लोग यज्ञ करते हैं क्योंकि नाम होना चाहिए, इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा सेठ है वो। अभिसान्दया तु फलम दम्बर्तम अपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञानां विधिराजसम्। यज्ञ करूंगा मैं स्वर्ग जाऊंगा, यज्ञ करूंगा मैं धनवान होऊंगा, यज्ञ करूंगा मैं बलवान होऊंगा, इस प्रकार से बदले में कुछ अभिलाषा रखता है। या ये करके मेरा नाम, इतना बड़ा यज्ञ किया, धार्मिक व्यक्ति है, नाम के लिए करता है, समझ लेना वो रजसिक चेतना वाला है या वो रजगुण में ज्यादा है। पर कृष्ण, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, जैसे कुछ लोग यज्ञ करते हैं दूसरे को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, जैसे द्रौपद महाराज ने किया यज्ञ, जिससे धृष्टद्युम्न आया, और किसको खत्म करेगा वो, द्रोणाचार्य को। और एक यज्ञ किया गया था जिससे
वृतासुर का जन्म हुआ था और किसे खत्म करेगा वो? इंद्र को। इस प्रकार का यज्ञ करते हैं तो समझ लें वो तामसिक तमगुण से प्रेरित है। विधिहीनाम श्रिस्तानाम मंत्रहीनाम दक्षिणाम श्रद्धा विराहितम यज्ञाम तामसाम परिचक्षते। वो यज्ञ करते हैं पर किसी को खत्म करने के लिए यज्ञ करते हैं, या वो यज्ञ करते हैं पर शास्त्र के विधि का पालन न करते हुए वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद प्रसाद का परोसते नहीं है। यज्ञ करते हैं और उसमें ब्राह्मण जो है ठीक से उच्चारण नहीं करते हैं, यज्ञ करने के बाद वो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा नहीं देते हैं। ऐसा यज्ञ जो करते हैं वो लोग जो है तमगुण में है अर्जुन। अब सतोगुण रजोगुण और तमगुण में जो है उनका पहचान उनके शरीर के मन से वाणी से भी पता लगेगा अर्जुन। देवा द्विज गुरु। अभी शरीर का तपस्या, मन का तपस्या और वाणी का तपस्या आएगा। शरीर का तपस्या क्या है? बड़ा सुंदर, खास करके बच्चों के लिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई बच्चा बच्चों से मिलता हूं तो मैं कहता हूं आपको बुद्धिमान होना है तो कहते हैं हाँ, आपको बलवान होना है तो कहते हैं हाँ, आपको फेमस होना है तो बोलते हैं हाँ। तो मैं तो कहता हूं ये चार लाभ अगर चाहिए तो आपको क्या करना है? सिंपल थिंग। अभी बुद्धिमान होने के लिए लोग स्कूल जाते हैं, ट्यूशन क्लास जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और बॉडी बिल्ड करने के लिए, बल बढ़ाने के लिए बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पर इससे सिंपल एक टेक्निक है। अब देखते हैं वो क्या है टेक्निक। देव द्विज गुर प्रज्ञा पूजा नाम शौचम आजवम ब्रह्मचार्य अहिंसा च शरीरम तप च। जो भक्त व्यक्ति देवताओं को प्रणाम करता है, ब्राह्मणों को प्रणाम करता है, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, विद्वानों को प्रणाम करते हैं, अपने से बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ को प्रणाम करके पूजा करते हैं, और जो अपने शरीर को 3 बार नहलाता है और मन से भगवान हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता है, शरीर को पवित्र रखता है, आर्जवम सरल जीवम, यानी कि जो कहता है बोलते हैं, जो बोलते हैं वही कहता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अहिंसा यानी कि दूसरे जीव को हानि नहीं पहुंचाता है, ऐसा व्यक्ति जो है तपस्या का, वो शरीर का तपस्या है। वो क्या है? शरीर का तपस्या। कहते हैं, मैं बच्चों से खास करके उच्चारण करा के लेता हूं, सारे बच्चे मेरे बात बोलेंगे। चत्वारी तस्य वर्तन्ते आयु विद्या यशो बलम। चत्वारी तस्य वर्तन्ते आयु विद्या यशो बलम। कहते हैं कि 4 चीज उनका बढ़ता है। चत्वारी तस्य वर्तन्ते, उनका बढ़ता है। क्या बढ़ता है? लंबा आयु, लिव लॉन्ग हैप्पीली, लंबा जीवन, वो सुख के साथ जिएगा। आयु विद्या, उनका बुद्धि वर्धन होगा। यशो, वो फेमस होगा और बल प्राप्त करेगा। पर कौन? जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, जैसे छोटे लड़के, या वो साष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम करते हैं, और जो कन्या है वो पंचांग प्रणाम करते हैं। जो अपने से बड़ों श्रेष्ठ ज्येष्ठ को प्रणाम करता है उसके 4 लाभ होते हैं। क्या? आयु विद्या यशो बलम। इतना सिंपल है ना? आजकल बच्चे ट्यूशन क्लास जाते हैं, बहुत 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 मेहनत करते हैं बुद्धिमान होने के लिए,
पर बुद्धिमान होने के लिए यहाँ पे सिंपल टेक्निक यह है, अपने से बड़ों को क्या करो, प्रणाम। तो गुरुकुल में आप लोग हो तो बहुत अच्छा चांस है, आप अपने से बड़ों को, टीचर्स को, भक्तों को प्रणाम करो और क्या बढ़ाओ, आयु विद्या यशो बलम। मान लो ये लोग ट्यूशन वगैरह में जाके बुद्धिमान होते हैं, पर कल हमने सुना कैसे वो जो है बुद्धिमान था और ट्वेल्थ में एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया, फिर बाद में सुसाइड भी किया, ऐसा हाल हो जाता है। अब मान लो वो बॉडी भी बिल्ड कर दिया, फिर पता नहीं किसी लड़की या यूट्यूब में कुछ गलत चीज देख ले, पूरा बॉडी बीड़ी जैसा हो जाता है। तो ये जो है कृपा के साथ आने वाला ज्ञान है, कृपा के साथ जो बढ़ने वाला बल है। तो इसको इसको जो है आयु विद्या यशो बलम। तो ये प्रणाम करना जो है ये एक तपस्या है, तो शरीर का तपस्या है। जो अपने से बड़ों को, ब्राह्मण को, आध्यात्मिक गुरु को, माता पिता को, तो मैं सारे बच्चों से यही कहता हूँ, आप रोज सुबह उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करो और सोने से पहले माता पिता को प्रणाम करो। तो क्योंकि आप लोग अभी गुरुकुल में है, तो अपने से बड़े टीचर्स को, भक्तों को प्रणाम करो सुबह उठते ही और शाम सोने से पहले। तो इस प्रकार से अगर कोई करता है, ये शरीर का तपस्या है। वाणी का तपस्या क्या है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियायितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासानां चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाणी से ऐसे बात करें, अनुद्विग्न कर्म वाक्यम, जो वाक्य सबको अच्छा लगे, ऐसे बातें ना बोलें जिससे कि सामने वाला को बुरा लगे। सत्य बोले, और सत्य भी अगर कहते हैं तो मीठा बोले, सत्यम प्रियात प्रियम बियात। हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद श्रीपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज इस कला में बहुत ही दक्ष हैं। एक बार एक भक्त था, थोड़ा साइज से मोटा था वो तो गुरुदेव ने कहा, आजकल आप बहुत तंदुरुस्त लग रहे हो। पर बाजू में एक और भक्त था, बोला, गुरुदेव गुरुदेव तंदुरुस्त नहीं, वो मोटा हुआ है। बोला, मैं वही कह रहा हूँ तो जो भक्त था, जो थोड़ा मोटा था, गुरुदेव जब कहा कि आप तंदुरुस्त लगे, तो उनको बुरा नहीं लगा, पर उनको पता लग गया कि अभी उसे उनको जो है पतला होना है। पर इस प्रकार से सत्य भी बोले, पर बड़ा मीठे भी बोले, और उनके मन को भी समझ आ गया। तो इस प्रकार से सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, और लाभदायक था उसके लिए। उन्होंने सीख लिया, चलो गुरुदेव कह रहा है कि मुझे अभी तंदुरुस्त होना है, थोड़ा पतला होना है। नहीं तो हम बोलेंगे, अरे बहुत ज्यादा मोटा हो गया, तो उसको बुरा लगेगा, मेरे को सबके सामने मोटा बोल दिया तो तो इस प्रकार से बोले, और वो विचलित भी नहीं हुआ। वो बोला, ठीक है, गुरुदेव ने जो भी बताया। तो इस प्रकार से वाणी का, वाच वेगम का जो कला है, ये वाणी जो है बार बार भगवान के नाम का उच्चारण करे, शास्त्र का उच्चारण करे, ये जो है वाणी का क्या है, तपस्या है। पर वाणी के तपस्या तीन प्रकार के हैं। शरीर का तपस्या, मन का, वाणी मन का, और वाणी का। अब मन का तपस्या देखते हैं। मन प्रसाद सौम्या त्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संसुद्धिरिति एतत् तप मनसा मुच्यते। जो भी मिल गया उससे प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना, अरे उसके थाली में रसगुल्ला, मेरे थाली में आधा रसगुल्ला। नहीं, जो मिल गया खुश रहना चाहिए। सरल जीवन, सिंप्लिसिटी, यानी कि जो कहते हैं वही करें, करे जो कहते, और गंभीर होना, और भगवान में अपने मन को लगाना। इस प्रकार से जिसका मन होगा, ये मन का, मन बार बार विचलित नहीं होना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं
तीन चीजों से मन तुरंत प्रसन्न हो जाना चाहिए और तीन चीजों से मन कभी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। वो तीन चीज जिसे तुरंत प्रसन्न होना है वो है, हमारे थाली में जो आ गया उससे प्रसन्न होना चाहिए। भगवान ने इतना दिया, बहुत सूखा चपाती आ गया तो ठीक है, पर बाजू वाले के इसमें गिला पराठा आ गया, अरे घी वाला पराठा उनमें और मेरे, तो मन विचलित हो जाएगा। जो लोग पैसे कमाते हैं, अरे बाजू वाला हर महीना 20-20 लाख ले रहा है और मुझे केवल 20,000 मिल रहा है, अरे मिल गया 20,000, खुश रहना चाहिए, नहीं तो मन विचलित हो जाता है। और जो लोग गृहस्थ आश्रम में, वो ये नहीं सोचे अरे उनका पत्नी देखो कैसे इंग्लिश में बात कर रही है और मेरा पत्नी, जो मिला मिला खुश रहना चाहिए, नहीं तो मन विचलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो तीन चीजों से तुरंत, और तीन चीजों से कभी जो है सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम हम जितना लेते हैं उससे कभी भी सेटिस्फाई, हमने 16 माला जब किया नहीं, और ज्यादा करें अच्छा है। दान दिया इतना तो वो भी काफी नहीं, और दान दें। और ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये एक बार भगवत गीता पढ़ लिया नहीं, बार बार पढ़े तो भी कम है। तो ये जो है, इस बारे में मैं कह रहा था कि हमें संतुष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और मन को पवित्र करने के लिए, ये मन को पवित्र करने, खास करके मनुष्य शरीर में अगर हम है तो मन को पवित्र करना है, किसी भी हालत में ये मन को अपवित्र नहीं करना चाहिए। यानी कि हम ऐसे काम ना करें जिससे मन अपवित्र हो, ऐसे बात ना बोले जिससे मन अपवित्र हो, ऐसे बात ना सुने जिससे मन अपवित्र हो, या ऐसे चीज ना देखें जिससे मन अपवित्र हो। मन को पवित्र करने का प्रयास करना चाहिए, ये मन का और वाणी का और शरीर का तपस्या। पर ये तपस्या जो है, श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकां परिचक्षते। तन का तपस्या, मन का तपस्या और वाणी का तपस्या अगर कोई करता है ये समझ के कि ये मेरा कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उस प्रकार का तपस्या क्या है, सात्विक है। पर कोई कहता है कि तन मन और धन इसका तपस्या करते हैं पर इससे मुझे फायदा होना चाहिए, सत्कार मान पूजार्थम तपदम्बे न चैव यत् क्रियाते तदिह प्रोक्तम रजसम चला ध्रुवम। वो सबको प्रणाम तो कर रहा है, पर प्रणाम इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको उसको पिताजी से पैसा लेना है, इसलिए पिताजी को प्रणाम कर रहा है। वो टीचर को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आज एग्जामिनेशन है, और एग्जामिनेशन नहीं हो गया तो टीचर को देखता भी नहीं, तो ये रजसिक होता है। वो पिताजी को गुड मॉर्निंग बोल रहा है क्योंकि आज पॉकेट मनी चाहिए, और जिस दिन पॉकेट मनी नहीं चाहिए तो ये रजसिक है। तो इस प्रकार से, पर तामसिक तपस्या क्या है, मुदाग्राहेणात्मनो यत् पीड़ाया क्रियते तप पराजयोत्सादानार्थं वा तत्तामसा उदारितम्। वो शरीर को कष्ट देता है, मन को कष्ट देता है, वो इसलिए तपस्या करता है कि तपस्या के बाद वो जो है किसी को कष्ट पहुंचाए। जैसे जैसे वो शरीर को तपस्या, शरीर को कष्ट दे रहा है। कुछ लोग अपने शरीर को ही कष्ट देते हैं, शरीर के ऊपर ही बॉम्ब रखते हैं और बोलते हैं कि मैं बॉम्ब रखूंगा और अपने आप को भी मारूंगा और सामने वाले को भी मारूंगा। ये इस प्रकार का जो तपस्या है वो क्या है, तामसिक तपस्या है। तो तपस्या तीन प्रकार का है यार। पर कृष्ण कोई प्रहलाद जैसे अच्छे भी नहीं है, हिरण्यकशिप जैसे बुरे भी नहीं है। उनका पहचान जो है दान दक्षिणा से भी पता लग जाएगा, लोग दान देते हैं। दान भी तीन प्रकार का होता है, बड़े मजेदार है ये। दातव्यमिति यदानम दीयते अनुपाकार्यणे देश काले च पात्रे च तदानम सात्विकम स्मृतम।
वो दान जो सही समय में सही स्थान में सही व्यक्ति को दिया जाता है, सही पात्र को दिया जाता है, वो सात्विक दान है। मुझे याद है कि राजस्थान में सीकर जिला का ये सच्चा घटना है। दंपति यानी कि पति पत्नी, वो लोग जो है अम, वो लोग जो है अम, भंगी हैं, पति पत्नी भंगी है। उनको महीने का दिन का 1 रुपया मिलता था। ये लगभग 40 साल पहले की बात है। दिन का 1 रुपया मिलता था, पर वो 70 पैसा 70 पैसे वो संतों को देते थे। मानो या ना मानो, उनके जीवन में इतना पैसा आने लग गया। वो लोग ने छोटा सा तरकारी का दुकान खोला, तो दिन का 10 रुपया उनको मिलता था। और दिन का 10 रुपया मिलता था, सच्चा घटना है। तो 7 रुपया वो साधु संतों को देते थे सुबह सुबह। हृदय से देते थे, ऐसे नहीं कि चलो आ गया दे दो इसको, नहीं, लीजिए लीजिए, हमारा सेवा स्वीकार कीजिए। फिर इतना पैसा उनको आने लग गया, तो उन्होंने तरकारी का दुकान खोला छोटा सा। फिर दिन का उनको 100 रुपया आने लग गया, तो 70 रुपया साधु संतों के सेवा में देते थे। फिर इतना धन और आने लग गया कि वो लोग किराने का दुकान खोला, तो दिन का 1000 रुपया मिलता, तो 700 रुपया दान में देते थे। सच्चा घटना है। फिर इतना पैसा आने लग गया उनको कि उन्होंने एक सुपर मॉल खोला, 70% दान में देते। और इतना पैसा मिला उनके पास, इतने सारे सुपर मॉल है, इतने सारे गाड़ी हैं, कितने सारे बैंक में पैसे है, अभी उनको पता नहीं कि कितना है। उन्होंने आज से 15 साल पहले 30 दिन तक महाभारत का कथा का अनुष्ठान किया। वृंदावन के सबसे बड़े संत को बुलाए, और जितने भी महात्मा जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और पश्चिम से लेके पूरब तक जितने भी संत महात्मा थे, एयर टिकट, ये टिकट वो टिकट, 1 महीने का रहना खाना पीना दान दक्षिणा देकर पूरा इतना बड़ा अनुष्ठान किया था। आज उनके पास कितना पैसे हैं उनके बेटे को भी पता नहीं है। इतने सारे गाड़ी, इतने सारे, पर ये क्यों होता है? सही समय पे सही व्यक्ति को दान देने से, सही पात्र को सही समय पे सही स्थान पे दान देना। अगर हमको ज्यादा आइडिया नहीं है सही समय क्या है, सही स्थान क्या है और सही व्यक्ति क्या है, तो इस्कॉन में आए, सुबह के समय आए और दान देकर जाए, तो इससे बहुत लाभ होगा। अगर हम 1 रुपया किसी को देते हैं तो हमें बदले में 1 रुपया मिलेगा। पर अगर हम 1 रुपया जो है एक अच्छे व्यक्ति को देंगे तो 10 रुपया बदले में मिलेगा। अगर हम 1 रुपया देते हैं एक ब्राह्मण को, तो कम से कम 1000 रुपया मिलेगा। और वैष्णव को देंगे 1 रुपया, तो अनगिनत मिलेगा। तो आपको नहीं पता है कहाँ पे दान देना है, तो यहाँ पे आइए सुबह के समय, और यहाँ पे जो डोनेशन टेबल है, अभय चरण प्रभु को दे देना, आपको अनगिनत लाभ मिलेगा। तो ये सच्चा घटना है। सही समय पे आज वो लोग, इतने बड़े सुपर मॉल है उनके पास, पर कहाँ से शुरू हुआ था? वो सीकर जिले के वो दंपति थे, क्या थे? भंगी थे वो लोग। पर सही समय पे सही स्थान पे दान देना चाहिए। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परीक्षलिस्तम तदानम रजसं स्मृतम। पर वो दान देता है, ठीक है लिखे जा, या दान देता है, अच्छा मेरा नाम बोर्ड में लिखना चाहिए, होना चाहिए, और सबके सामने अनाउंस होना चाहिए, इतना बड़ा दान दिया, और मुझे सबके सामने जो है पुष्पहार से जो है गुणगान भी किया जाए। या कोई डोनेशन आता है तो बोलते ठीक है लेके जा। इस प्रकार से जो दान होता है वो दान रजसिक दान होता है। एक बार एक व्यक्ति भक्त बोल रहा था, दान दीजिए दान दीजिए दान दीजिए। तो बोला ठीक है मैं अभी दान दूंगा। अगले दिन वो आया हाथ में 20 रुपया का सिक्का लेकर, घर से 20 रुपया का सिक्का लेकर आया, और पहुंचते 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 दोनों हाथ में 20 रुपया का सिक्का था। और जैसे ही वो पहुंचा तो देखा पूरा जो हाथ था पसीने से तरतर हो गया।
तो देखा 20 रुपया का सिक्का और बोला, अरे मेरे प्यारे पैसे, मुझसे जुदा होने के कारण आप रो रहे हो। नहीं नहीं, मैं भी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं मैं भी नहीं छोड़ूंगा। और दोनों जेब में पैसा डाल के निकल गए। और एक व्यक्ति भक्त बोल रहा था कि दान दीजिए, दान दीजिए, गुप्त दान दीजिए, गुप्त दान दीजिए। तो गुप्त दान का गुणगान किया। फिर बोला, कल मेरे ऑफिस में आ जाइए, मैं आपको दान देता हूँ। और ऑफिस में गया भक्त बेचारा, तो वहीं पे लिखा इस्कॉन को 25 लाख रुपया, और इस प्रकार से ये सब लिख के दे दिया। और वो भक्त भी इतना खुश था, रिसिप्ट बना के वो जल्दी भागा भागा भागा। और अकाउंट्स ऑफिस में आया, चेक दिया। अकाउंटेंट ने देखा, नाम ठीक है, पैसा भी ठीक है, स्पेलिंग वेलिंग सिग्नेचर नहीं है। तो फिर वो गया भक्त, सेठ जी, सेठ जी, आपने 25 लाख का दिया, सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा थोड़ा सा, थोड़ा सा थोड़ा सा, थोड़ा सा थोड़ा सा, थोड़ा सा सिग्नेचर। अरे आप ही ने तो कहा गुप्त दान देना है, इसीलिए मैंने गुप्त दान दिया, मैंने अपना नाम सिग्नेचर भी नहीं किया, लेके जा। तो इस प्रकार का जो दान है, जो गुस्से में दिया जाता है, या चिड़चिड़ापन के, या रगड़ रगड़ के देते हैं, वो दान जो है वास्तव में क्या होता है? रजसिक दान होता है। दान देना चाहिए, प्रेम से देना चाहिए, और बदले में नाम का ये नहीं करना चाहिए। पर आदेश काले यदानम आपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अभाजनातम तत्तामसामुदारितम। पर कुछ लोग दान देते हैं, आज शनिवार का शाम है, मैंने तो खूब शराब पिया है, पार्टी में नाचा भी है, और डांस वांस भी किया। अरे ये भिखारी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये भी क्या याद रखेगा, ये ले बियर आपके लिए, और ये ले पैसा, कबाब शबाब खा। यानी कि रात के समय समय गड़बड़ है, और दान दे रहा है किसके लिए? जा, तू भी मजा कर, किसके लिए? पार्टी वार्टी कर। और दान भी क्या दे रहा है? बियर दे रहा है, गलत चीज गलत समय पे गलत व्यक्ति को दे रहा है। तो ये इस प्रकार का जो दान है, वो तामसिक दान होता है। जैसे कुछ लोग पैसा देते हैं, ले ये पैसा और एरोप्लेन ले और मार तोड़ ट्विन टावर को। तो इस प्रकार का दान जो है तामसिक दान होता है, खतरनाक दान होता है। पर चाहे कोई दान दे, चाहे कोई यज्ञ करे, चाहे तपस्या करे, ये सब कार्य करते करते वो अधूरा रहता है। पर इस अधूरा इन कार्य में कोई कमी हो जाता है, उस कमी को पूरा करने के लिए साधु संत शास्त्र में कहते हैं कि भगवान का नाम लिया जाए। ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविधा स्मृता ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। दान देते वक्त ओम तत्सत बोलते हैं, या ये यज्ञ करते वक्त ओम तत्सत बोलते हैं, या तपस्या करते हुए ओम तत्सत बोलते हैं, या प्रसाद पाते वक्त ओम तत्सत बोलते हैं। या तो जो भी कार्य होता है उसके अंदर जो अपूर्णता है पूरा हो जाता है। अगर ओम तत्सत नहीं बोलते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से उसमें जो भी कमी है वो पूरा हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी के पुराने लेटर सब देखोगे तो वो शुरू करते हैं ओम तत्सत, नहीं वो लेटर्स पूरा करते हैं, और इसमें लिखते हैं योर एवर वेल विशर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, लिखकर फिर लिखते हैं ओम तत्सत। ओम तत्सत लिखने से अगर हमारे कार्य में जो भी कमी हो गया वो पूरा हो जाता है। क्योंकि ओम क्या है? तस्मादोमिति उदारिता यज्ञदान तप क्रिया प्रावर्तन्त विधानोक्त सततम ब्रह्मवादिना। ये ओम जो है, ओम तत्सत बोलने से जो भी कार्य करते हैं, यज्ञ दान तप जो भी करते हैं, वो भगवान तक पहुंच जाता है। ओम वेदों में ओम, ओम जो है वेदों में बार बार ओम पाया जाता है, और ये ओम भगवान का को प्रतिनिधित्व करता है, तद इति। और ये तद जो है, वो तद यानी कि भगवान को, भगवान को संबोधित है। ओम भी भगवान को संबोधित करता है, तद भी भगवान को संबोधित करता है, और सत भी भगवान को संबोधित करता है। तद इति अनाभाषान दया फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियांते मोक्ष कांक्ष भी।
मैं ये दान तप कर रहा हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो तद करके बोलते हैं। ओम तत्सत बोलने से जो भी कार्य है हमारा वो पूरा हो जाता है। सद्भावे साधु भावे च सदिति एत प्रयुज्यते प्रासस्ते कर्माणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। तो इस प्रकार से ओम तत्सत बोलकर हम अपने सारे कार्यों को, जो भी कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। यज्ञ यज्ञ तपसे दाने च स्थिति सदिति चोक्यते कर्म चैव तदर्थीयां सदिति एव विद्यते। तो यही ओम तत्सत का वर्णन आ रहा है। अश्रद्धया हुतम दातम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदिति उच्यते पात न जात प्रेत्यानो इह। पर ये जो भी कार्य किया जाता है ओम तत्सत बोले और श्रद्धा के साथ करे, तो उसका जितना श्रद्धा के साथ करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, उतना हम जो है प्रगति करेंगे। अगर श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो हम जो भी करेंगे उसमें लाभ कम रहेगा। जो श्रद्धा के साथ करेगा तो वो इस जीवन में और अगले जीवन को सार्थक करेगा, पर श्रद्धा विहीन करेगा वो इस जीवन में अगले जीवन में प्रगति नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से संसार में हिरण्यकशिपु जैसे लोग हैं, प्रहलाद जैसे भक्त भी हैं, पर इतना ही नहीं, इसके बीच में कुछ लोग हैं जो हिरण्यकशिपु जैसे बुरे नहीं हैं, प्रहलाद जैसे अच्छे नहीं हैं। उनका वर्णन किया गया। जैसे स्कूल में 99% वाले स्कॉलर्स भी हैं, कुछ फेलियर्स भी है, पर इतना ही नहीं, बीच में भी कुछ 80%, 70%, 60% वाले भी हैं। इस प्रकार से इस संसार रूपी कारागार में पुरुषोत्तम भगवान है, कुछ पुरुष अदम है, कुछ पुरुष श्रेष्ठ है, पर बीच में भी कुछ लोग हैं सतोगुण रजोगुण वाले। इन सब का वर्णन करते हुए इन सब का उद्धार कैसे किया जाएगा वो कल के अध्याय में बताया जाएगा। वो तब होगा चाहे वो पुरुष उत्तम हो या पुरुष अदम हो, चाहे वो पुरुष श्रेष्ठ हो या पुरुष अदम हो, या रजोगुण तमोगुण सतोगुण में हो, और अगर भक्त बनेगा, भगवान का सेवा करेगा और हरि नाम लेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो अपने जीवन को सार्थक करके औरों के जीवन को भी सार्थक कर सकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने कर दिखाया, जो तमोगुण में थे हिप्पी और जो रजगुण में थे अल्फ्रेड फोर्ड जैसे, या जो सत्वगुण में थे जैसे 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 भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज इत्यादि, प्रभुपाद जी ने तमगुण रजगुण सत्वगुण सबको जो है हरिनाम और भागवत के माध्यम से उनको क्या बना दिया, हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जपा में लगाया और दुखियों को सुखी बना दिया। तो हम लोग कौन से भी गुण में हो, तमगुण रजगुण और सतगुण, नो प्रॉब्लम, पर अगर हम गंभीरता से हरि नाम लेंगे भक्तों के संग में, तो एक दिन हम भी शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त बन के अपने जीवन को सार्थक कर देंगे। हरे कृष्णा।